हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपनकर क्लास रहउची ओ ट्रिपल एस एमपी फीमेल एएनएम पिला मानो पई कि क्लास 30 क्लास 29 पर्यंत जो माने देखि ना चैनल माध्यम से आपन माने देखि परिबे। इम्यूनाइजेशन रो टॉपिक आज रहइबो आपन मानो पई कि याको आपन माने नोट करिवे। ऑलरेडी आपनकर बैच ग्रुप रे शेयर करा दैछि। आ जो माने प्रिपरेशन करिया को चाहउचंती एएनएम बैच पई कि जॉइन करिया को चाहउचंती आपन ए नंबर मेसेज करि परिबे 6372227092। तो ब्याच रो प्राइस आपनको 9 तारिख जाए रहउची ऑफर। तो आपन ता पर आपनकर प्राइस बढ़ी जिवो। ओके, किंतु कांस्टेंट रहइबो से प्राइस आगु। इपे आपनकर रिसेंटली नर्सिंग पिला मानक पई कि अपडेट आसी जाईची। नर्सिंग ऑफिसर रो पोस्ट आगु को आपनको आसीबो। एएनएम पिला मानक आसी नै आ एएनएम भी आपनकर आसीबो सियोर। एटा आपन मानक पई कि मन रखंतु एएनएम आसीबो काहे कि एएनएम रो ऑलरेडी पूर्व रोटे लेवल 2 रो बेस लेवल पोस्ट रो नोटिस आसीथला। तो एएनएम आसीबो। पॉजिटिव रुहंतु, वेट करंतु अपडेट को केतळ कोन आपनकर अपडेट आसीबो। तो एटा इंपोर्टेंट अपडेट थला आपन मन पे। तापर आज हमें डिस्कशन करिबा इम्यूनाइजेशन टॉपिक रो क्लास 30। ए टॉपिक रो आपन मानकर क्वेश्चन आसी थाए। तो इस टॉपिक को आपन मन पे इंपोर्टेंट रहइबो। वैक्सीन टाइप्स एंड इम्यूनिटी रो आपनकर क्वेश्चन रहइबो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। एटी पचासी व्हाट इज द एक्टिव यूनिट। The active unit is the acquired when an individual body produce antibodies in the response to direct exposure to an antigen either through the infection or immunization. Okay. एटा होची आपनको व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो आको आपण नोट करिवे। बहुत गुडे क्वेश्चन अछि आज आपनको देखिबा। व्हाट इज पैसिव यूनिट। एक्टिव यूनिट कथा गला, एठी पैसिव यूनिट कथा इम्यूनिटी कथा पचारछि। Passive immunity is acquired when an individual receives pre-formed antibodies from the external source such as mother to child or through the immunoglobulin injection. Okay, এটা হচ্ছে passive immunity. Next 3 রହୁଛି what is herd immunity. এই ସବୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ, important ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। herd immunity occurs when a significant portion of the community becomes immune to a disease, making the spread of the disease from person to person unlikely. They are the protecting those who are not immune. Okay, जोरा के यार आंसर रहिबो। क्वेश्चन नंबर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द रिकमेंडेड रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन एडल्ट्स। तो आंसर इज आपनकर द डेलोटॉइड मस्कुल इन द रिकमेंडेड साइट for the intramuscular influenza vaccine administration in adult. Okay, क्वेश्चन को डिस्कशन एटा आपन को होउनी, आको आपन नोट कर नेबे जोटा कि आपन को इंपोर्टेंट रहइबो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉमन लोकल रिएक्शन टू ए वैक्सीन। पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट आर कॉमन लोकल रिएक्शन टू वैक्सीन, जोटा कि आरो राइट आंसर होउची। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एनाफिलिक्स and how is it treated. Anaphylaxis is a severe life-threatening allergic reaction. गोटे severe and life-threatening allergic reaction रहउची that requires immediate treatment with intramuscular eosinophil, जोटा कि आरो आंसर रहइबो राइट आंसर। वैक्सीन शेड्यूल एंड रिकमेंडेशन जो टॉपिक रो आपण क्वेश्चन रहइबो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिकमेंडेड शेड्यूल फॉर द varicella vaccine. 2 doses of the varicella vaccine are recommended, typically administered under 12 to 15 month and 4 to 6 year of age. Okay, जोटा कि आरो राइट आंसर रहइबो। क्वेश्चन नंबर 8, what vaccine is recommended for the preventing tetanus, diphtheria and pertussis adolescent and adults. The Tdap vaccine is recommended for the preventing tetanus, diphtheria and pertussis in adolescent and adult, जोटा कि Tdap vaccine रहउची। देखंतु एट प्रोब्लेम रो आपण माने जानि परिबे। देखंतु टी रे आपण को रहउची Tdap, टी रो टिटानस, डी रो आपण को डिप्थेरिया एंड प्रोस्टोसिस, जोटा कि रहउची आपण Tdap रो वैक्सीन रोटे रिकमेंड रहउची। ओके, एई सब डिजीज इंक्लूडिंग रहउची, तो आपण माने अकन भी नोट कर नेबे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द इन्फेक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रोटावायरस इन्फेक्शन।
तो आंसर हो रोटाभाइरस वैक्सीन इज रेकमेंडेड फॉर द इनफैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रोटाभाइरस इन्फेक्शन जोटा कि राइट आंसर रही वैक्सीन टाइप्स एंड एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज ए लाइव एटोनेटेड वैक्सीन ए लाइव एटोनेटेड वैक्सीन कंटेन्स ए weakened or attenuated from a virus or bacteria which cause the body to produce an immune response without causing the full blown disease जोटा कि यार राइट आंसर रही क्वेश्चन नंबर 11 What is an inactivated vaccine? Inactivated vaccine contains a killed or inactivated from the virus or bacteria which cannot cause the disease but still stimulate an immune response जोटा कि यार राइट आंसर रही क्वेश्चन नंबर 12 What is the subunit vaccine? A subunit vaccine contains only specific component of a virus or bacteria such as protein or sugars which are used to the stimulate and immune response जोटा कि right answer रही more immunization question number 13 what is the primary purpose of influenza vaccine to prevent the seasonal influenza जोटा कि primary purpose रहुची question number 14 what vaccine prevents infection caused by the Haemophilus influenza type B the right answer is HIV vaccine next question ଆପଣଙ୍କର question number 15 what is the recommended age for the first dose of the MMR vaccine तो 12 to 15 months रो चिल्ड्रेन मानक आपणकर दिया जाइए फास्ट रिकमेंड कराइए एज जोटा कि MMR वैक्सीन ये सब को आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर साइनस एंड लंग्स तो PCV13 वैक्सीन जोटा कि तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनर प्रोटेक्ट करता है ईयर साइनस एंड लंग्स क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द हेपाटाइटिस बी वैक्सीन तो हेपाटाइटिस बी वैक्सीन रो प्राइमरी पर्पज कौन रोची टू प्रिवेंट हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन ओके प्रिवेंट करते हैं रक्षा करते हैं हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन रू तो प्राइमरी पर्पज एटा रोची आपनकर क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट वैक्सीन प्रिवेंट्स द सर्विकल कैंसर एंड अदर HPV रिलेटेड डिजीज तो HPV वैक्सीन रक्षा करते हैं सर्विकल कैंसर एंड HPV रिलेटेड डिजीज क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंटिंग हुपिंग कफ तो DTP वैक्सीन DTP रो फुल फॉर्म आपण माने कहबे DTP रो कमेंट सेक्शन रे recommended for the preventing whooping cough question number 20 what is the primary method of the administration for the oral polio vaccine OPV जोटा कि राइट आंसर है oral question number 21 what is the immunization विषय में जानिबा immunization is the process of protecting an individual from a disease through the introduction of live attenuated killed or organism on antibodies into the individual system जोटा कि आप immunization रो actual meaning रोची ओके आपको आपण माने नोट करिवे क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द गोल ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एटी पछाची गोल कोन रोची इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रो टू रिड्यूस द इंसिडेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इन द पॉपुलेशन रिड्यूस करवा ह्रास करवा आपणकर जो डिजीज अच्छी प्रिवेंटेबल वैक्सीन अनप्रिवेंटेबल डिजीज को पॉपुलेशन रिड्यूस करिया तार मेन गोल रोच क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द टॉक्सियोइड वैक्सीन ए टॉक्सियोइड वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए टॉक्सियोइड वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल टॉक्सिन सच एज डिप्थेरिया एंड टेटानस जोटा कि यार राइट आंसर रोच सब को आप नोट करेंगे को मैंने सब नोट कर बैच ग्रुप रे शेयर करेंगे आ नोट करूँ प्रिपेरेसन करूँ जिते भी जहाँ भी अपडेट आसो आपने पाइपर क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द conjugate vaccine a conjugate vaccine combines a weakened pathogen with carrier protein to enhance the immune response जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द रिकमेंडेड शेड्यूल फॉर द pneumococcal conjugate vaccine तो राइट आंसर जो रिकमेंडेड शेड्यूल वेरीज by the age and risk factor but typically includes the multiple dose in infancy and early childhood जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट वैक्सीन प्रिवेंट द सिंगल्स द सिंगल वैक्सीन
आपनको राइट आंसर रहिबो ए सब को आपण नोट करिवे इंपोर्टेंट रहिबो। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट वैक्सीन प्रिवेंट्स द मेनिंगोकोकल डिजीज मेनिंगोकोकल वैक्सीन जोटा कि आपण राइट आंसर रहिबो। 28 रोची क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द टी डैप वैक्सीन प्राइमरी पर्पज कोन रोची ना टू प्रिवेंट टिटानस डिप्थेरिया एंड प्रोस्टोसिस जोटा कि ए नेम रो आपण माने जानि परिबे टी डैप रो टी रो आपण टिटानस टी रो होची आपणको डिप्थेरिया एंड प्रोस्टोसिस होची पी ओके टी डैप। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंटिंग येलो फीवर तो येलो फीवर वैक्सीन प्रिवेंटिंग रो क्या करते रिकमेंड। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एटी पचाची वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंस कौन रोची वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स द डेडली एंड डेबिलिटिंग डिजीज रिड्यूस डॉक्टर विजिट एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रोटेक्ट द वनरेबल पॉपुलेशन ओके जोटा कि वैक्सीनेशन टा इम्पोर्टेंट रोची गोटे वैक्सीनेशन कौन पे लगा जाए थे ना से डिजीज जो अच्छे आपणकर आगु को हबार जो संभावना अच्छी सेटा कम हो जाए ओके वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट रोचे बहुत मात्रा रे कम हुए। क्वेश्चन 31 व्हाट इज द पर्पज ऑफ बूस्टर डोज इन द इम्यूनाइजेशन आंसर होची टू मेंटेन और बूस्ट इम्यूनिटी लेवल्स ओवर टाइम जोटा कि यार राइट आंसर रोची एक्सप्लेनेशन भी एथरे देछि तो बूस्टर डोजेस आर एसेंशियल टू द एंश्योर कंटिन्यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो। क्वेश्चन 32 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन तो राइट आंसर इज वैक्सीन स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी व्हाइल द इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी ओके जोटा कि ऑलरेडी मु आपनको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ऊपर मु आपनको ऑलरेडी क्वेश्चन आपण डिस्कशन हो सारी एक्सप्लेनेशन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबिन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज बट दे वर्क थ्रू डिफरेंट मेकानिज्म ओके किंतु दीटा को वर्क रोची डिफरेंट होता है तो ये आप एक्सप्लेनेशन करछि जोटा कि वैक्सीन इम्यूनोग्लोबिन्स आर यूज प्रिवेंट डिजीज गोटे कारण होता है किंतु तार वर्कटा डिफरेंट रही है। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द रोल ऑफ adjuvants in vaccine adjuvants enhance the immune response to the vaccine जोटा कि राइट आंसर होची adjuvant are added to the vaccine to improve their effectiveness and stimulate a stronger immune response जोटा कि यार राइट आंसर होइबो। क्वेश्चन 34 व्हाट इज द वैक्सीन कोल्ड चेन वैक्सीन कोल्ड चेन कौन रोची कौन the system for the maintaining vaccines at the proper temperature during the storage and transport ओके ताकू कोल्ड चेन कहती वैक्सीन कोल्ड चेन क्या कहुए ना गोटे वैक्सीन को आपणकर प्रॉपर टेम्परेचर और स्टोरेज रखा जाए थ्रू द ट्रांसपोर्ट समय कौटी आपणकर ट्रांसपोर्ट हुए जिते समय ताकू गोटे प्रॉपर टेम्परेचर और स्टोरेज रखा जाए तो ताकू आपणक वैक्सीन कोल्ड चेन कहुए यहाँ आप मन रखिए इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन को वैक्सीन कोल्ड चेन इज द क्रिटिकल टू एंश्योरिंग द पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द वैक्सीन हेजिटेंसी तो करेक्ट आंसर है जो ए डिले ऑफ रिफ्यूजल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एक्सप्लेनेशन वैक्सीन हेजिटेंसी is a growing concern and addressing to requires education communication and community engagement जोटा कि राइट आंसर रहिबो। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटरिंग तो आंसर है जो आपनकर टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू द पोटेंशियल वैक्सीन सेफ्टी इश्यू एक्सप्लेनेशन वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटरिंग इज द एसेंशियल टू एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन जोटा कि यार राइट आंसर राइट एक्सप्लेनेशन रही। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द वैक्सीन एडवर्स इवेंट तो राइट आंसर इज एन एडवर्स इवेंट दैट ऑकर्स आफ्टर द वैक्सीन एक्सप्लेनेशन वैक्सीन एडवर्स द इवेंट कैन बी माइनर और सीरियस एंड आर मॉनिटर टू द एंश्योर वैक्सीन सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंटर्स फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन इम्यूनाइजेशन टू प्रोवाइड द गाइडेंस रिकमेंडेशन एंड रिसोर्स फॉर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जोटा कि राइट आंसर ये सबू जाक इंपोर्टेंट आप इम्यूनाइजेशन टॉपिक रू रोचे आपको आप नोट करेंगे जिते लिखे पढ़े से आप मन रही तो एक्सप्लेनेशन देखो सीडीएस प्ले क्रिटिकल
role in the promoting immunization and preventing vaccine preventable disease, जोटा कि right explanation रहिबो. Question number 39, what is the importance of the immunization register tries? Right answer is track the vaccination record and ensure the timely vaccination. Explanation देखो, immunization registries help the healthcare provide the track vaccination record and ensure that individual receive timely vaccination. माने register करिक रखिबा द्वारा आपण कोन ठीक समय रे आपण से जिंस को आपण माने पाई परिबे. ओके, खोजिबारे आपण को प्रॉब्लम हबनी. क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द वैक्सीन कॉन्फिडेंस? आंसर इज ट्रस्ट इन द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, जोटा कि राइट आंसर रहिबो. एक्सप्लेनेशन द वैक्सीन कॉन्फिडेंस इन द एसेंशियल टू प्रमोटिंग इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जोटा कि राइट एक्सप्लेनेशन रहिबो. क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रोल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द इम्यूनाइजेशन? तो राइट आंसर इज टू एजुकेट द पेशेंट, administer vaccine and promote the immunization. Explanation, healthcare providers play a critical role in the promoting immunization and preventing vaccine preventable disease, जोटा कि राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन एजुकेशन? तो राइट आंसर है टू इन्फॉर्म द इंडिविजुअल अबाउट द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ वैक्सीन. एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन एजुकेशन इज द एसेंशियल टू प्रमोटिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इंक्रीज एंड वैक्सीन अपटेक. क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द वैक्सीन माइथ? तो आंसर है आपको ए मिसकनसेप्शन और फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन, जोटा कि राइट आंसर है वैक्सीन माइथर. सब आप नोट करेंगे, इंपोर्टेंट रही आपको. एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन माइथ कैन कंट्रीब्यूट टू द वैक्सीन हेजिटेंसी एंड डिक्रीज वैक्सीन अपटेक. क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट इन इम्यूनाइजेशन? कौन रोल रोचे? टू प्रमोट द इम्यूनाइजेशन एंड एड्रेस वैक्सीन हेजिटेंसी, जोटा कि राइट आंसर रहिबो. एक्सप्लेनेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट इज द एसेंशियल टू प्रमोटिंग द इम्यूनाइजेशन एंड एड्रेसिंग द वैक्सीन हेजिटेंसी. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैक्सीन इक्विटी? एंश्योरिंग द इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, जोटा कि राइट आंसर रहिबो. जो माने नोट करछंती तो आपण माने स्किप करी मध्य नोट करि परिबे, किछि असुविधा नै. जोटी आपण क्वेश्चन स्टॉप करिक आपण को नोट करि परिबे. एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन इक्विटी इज द क्रिटिकल टू प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी प्रिवेंटिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो राइट आंसर जो टू डेवलप द न्यू एंड इम्प्रूव वैक्सीन, जोटा कि राइट आंसर रहिबो. एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन रिसर्च and development are essential to addressing emerging infectious disease and improving the vaccine effectiveness, जोटा कि right explanation रहिबो आपको. क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वैक्सीन प्लेटफॉर्म? तो राइट आंसर इज टेक्नोलॉजी और अप्रोच यूज टू डेवलप वैक्सीन, जोटा कि वैक्सीन प्लेटफॉर्म रहउची. एक्सप्लेनेशन, वैक्सीन प्लेटफॉर्म कैन फैसिलिटेट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन. क्वेश्चन नंबर 48, what is the role of global partnership in immunization? The answer is to promote immunization and addressing the global health challenges. Explanation, global partnership are essential to promoting immunization and addressing the global health challenges, जोटा कि राइट आंसर रही. ये सब आपण क्वेश्चन आपण को वन लाइनर करिवार गोटे कारण रोचे कि वन लाइनर द्वारा आपण मानको डायरेक्ट आंसर मन रहिबो. आ एमिति भी आपण को लॉन्ग क्वेश्चन आसे बहुत ऑप्शन दबो, तो ऑप्शन देखिए आप क्लिक करेंगे जो एग्जामिनेशन आपन इम्यूनाइजेशन टॉपिक रू आसीबो. ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप इन इम्यूनाइजेशन टॉपिक रे व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन एमिति आसीबो. ऑप्शन भी 3-4 देथो तो आपन डायरेक्टली ए सब आपन मन रहिबो. ए गोटे टाइप रो आपनकर नोट भलिया ए जाउछि, तो से अनुसार आपन माने भले प्रिपरेशन करि परिबे. क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द इंपोर्टेंट इम्यूनाइजेशन इन पब्लिक हेल्थ? तो राइट आंसर है जो इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रमोट द पब्लिक हेल्थ, रक्षा करता है आपणकर कौन प्रिवेंट कर इन्फेक्शियस डिजीज रक्षा करता है. इम्यूनाइजेशन प्रमोट पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करता है. एक्सप्लेनेशन, इम्यूनाइजेशन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग. तो वीडियो रे आपनको लास्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इम्यूनाइजेशन? एटी फ्यूचर कथा पचारछि, भविष्यत कथा. The future of immunization will involve continued innovation, improve
वैक्सीन इफेक्टिवनेस एंड इंक्रीज एक्सेस टू वैक्सीन गोटे फ्यूचर इम्यूनाइजेशन कौन रोचे ना इम्प्रूव कंटिन्यू इनोवेशन माने तापर इनोवेटेड करवा माने आगु को गोटे कौन नुआ नुआ आपणकर आविष्कार करवा तापर इनोवेशन करवा इम्प्रूव वैक्सीन इफेक्टिवनेस वैक्सीन रो इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करवा केते मात्रा आपणकर प्रभाव पकोची वैक्सीन को एंड इंक्रीज द एक्सेस टू वैक्सीन इंक्रीज एक्सेस टू वैक्सीन करवा जोटा कि यार राइट आंसर रोचे एक्सप्लेनेशन देखंतु द फ्यूचर ऑफ इम्यूनाइजेशन होल्ड्स अ प्रॉमिस फॉर द इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज तो आपणक रोचे फ्यूचर रोचे ये सब जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मन पई तो ये आप 50 क्वेश्चन थिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करेंगे जोटा कि आगो को जदि एग्जाम हम से आपंकर आसीपर तो यहाँ इंपोर्टेंट अपडेट थी आप कि सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थिला इम्यूनाइजेशन टॉपिक को लेकिन वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ आम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ये कंटेंट पाई बेल आइकन को क्लिक करूँ जो समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार। धन्यवाद।